जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु राय रामानंद जी से श्री कृष्ण कथा सुनने के बाद दक्षिण की ओर यात्रा करने का विचार करते हैं। प्रभु हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राघव राम राघव रक्ष मामो, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इस प्रकार महाप्रभु के मुख से इस प्रकार मंत्रों को सुनकर चारों ओर से स्त्री पुरुष जहाँ जाते इन्हें घेर कर खड़े हो जाते और इनके आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वे भी गाने लगते और प्रभु नृत्य करने लग जाते। इस प्रकार संकीर्तन नृत्य और लोगों को सुख पहुंचाते हुए आषाढ़ मास में ये श्री रंग क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहाँ परम भाग्यवान श्री वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णव ब्राह्मण के अनुरोध पर प्रभु ने चातुर्मास व्यतीत किया। महाप्रभु सायंकाल जंगल में घूमने जाया करते थे। एक दिन वे एक बगीचे में गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण आसन लगाए बड़े ही प्रेम के साथ गदगद कंठ से गीता का पाठ कर रहा है। श्लोकों का उच्चारण अशुद्ध कर रहा था, किंतु पाठ करते समय वह ध्यान में ऐसा तन्मय था कि उसे बाहरी संसार का कुछ आभास ही न था। वह भावों में मगन था, श्लोकों को बोलता था। उसका शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्रों से जल बह रहा था। प्रभु बहुत देर तक खड़े खड़े उसका पाठ सुनते रहे। जब वह पाठ करके उठा तो महाप्रभु ने उससे अत्यंत स्नेह के साथ पूछा, क्यों भाई, तुम्हें इस पाठ में ऐसा क्या आनंद मिला है जिसके कारण तुम्हारी ऐसी अद्भुत दशा हो गई है? इतने ऊंचे प्रेम के भाव तो अच्छे अच्छे भक्तों के शरीर में भी प्रकट नहीं होते। तुम अपनी प्रसन्नता मुझसे ठीक ठीक बताओ। उस पुरुष ने कहा, भगवान, मैं एक अपठित बुद्धिहीन ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। निरक्षर और मूर्ख ब्राह्मण बंधु हूँ। शुद्ध का मुझे कुछ भी बोध नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि तू गीता का नित्य प्रति पाठ किया कर। मैं गीता का अर्थ क्या जानूं भगवान? मैं तो पाठ करते समय इसी बात का ध्यान करता हूँ कि सफ़ेद रंग के 4 घोड़ों से जुता हुआ एक बहुत सुंदर रथ खड़ा हुआ है। उसकी विशाल ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। खुले हुए रथ में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन कुछ शोक के भाव से धनुष को नीचे रख कर बैठे हैं। भगवान अच्युत सारथी के स्थान पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कान के साथ अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। बस इसी दृश्य को, इसी भगवान के रूप माधुरी का पान करते करते मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। भगवान की वही त्रिलोक पावनी मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने नृत्य करने लगती है। मैं उनके दर्शनों से पागल सा हो जाता हूँ। लोग मेरे पाठ को सुनकर पहले बहुत हंसते थे, अशुद्धि होने से भला बुरा भी बहुत कहते थे, परंतु मुझे किसी की हंसी की कोई परवाह नहीं। मैं तो इसी भाव से पाठ करता हूँ। मुझे इस पाठ में इतना रस आता है, मैं संसार को भी भूल जाता हूँ। प्रभु ने बड़े स्नेह से उठाकर छाती से लगाया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम धन्य हो। यथार्थ में गीता का असली अर्थ तो तुमने ही समझा है। भगवान शुद्ध अथवा अशुद्ध पाठ से प्रसन्न या असंतुष्ट नहीं होते। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान से किसी के भी घट की बात छिपी हुई नहीं रहती है। भाव शुद्ध होने पर पाठ शुद्ध हो तब तो बहुत ही अच्छा है। यदि पाठ शुद्ध न भी हो लेकिन भाव बड़े शुद्ध हों तो आनंद ही और है। महाप्रभु के मुख से इस बात को सुनकर उस ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह जब तक प्रभु उस श्री रंग क्षेत्र में रहे वह महाप्रभु के साथ ही रहा। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बोलिए हरि बोल हरि बोल।